मैं इस वक्त खड़ा हूँ असम के नागांव में, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। और इस शिवलिंग को बनाते वक्त जो स्वामी भृगुगिरि महाराज ने सोचा था, अब वो धीरे धीरे चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। इस शिवलिंग के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ महंत जी हैं। और सबसे पहले तो यही कि भृगुगिरि महाराज ने इस शिवलिंग के बारे में कब उन्होंने ऐसा विचार किया और यही जगह क्यों चुनी, ये स्थान क्यों चुना? एक्चुअली बाबा भृगुगिरि महाराज प्रज्ञान एक साधक है। उन्होंने इसमें ढूंढते ढूंढते पूरा इंडिया में घूमा था, मृत्युंजय क्षेत्र ढूंढा था बाबा ने। तो लास्ट में आके 2000 में यहाँ पे बाबा ने ये क्षेत्र मिला। और क्षेत्र मिलने के बाद हमारा जो सेक्रेटरी है यहाँ का प्रवीण गोस्वामी, उनसे बात करने के बाद ये ज़मीन में बाबा ने देखा कि ये ज़मीन में वो जो पावर था मृत्युंजय का तो उनको मिला। और उसमें ये भी हुआ, प्रूफ हुआ कि इसका नीचे में हिरण्यकशिपु और गुरु शुक्राचार्य ने यहाँ पे लिंग प्रतिष्ठा करके मृत्युंजय को आराधना किया था। हिरण्यकशिपु मीन्स हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब कपड़ा। अच्छा। सोने का कपड़ा पहनते हुए जो आदमी द्वैत, मतलब हम लोग बोलते हैं ना द्वैत, द्वैत मीन्स टू पावर, उनका पास दोनों मतलब गुण था। तो इसलिए यहाँ पे जो बाबा ने ये उद्धार किया, फिर उद्धार करने के बाद 2003 में ये मंदिर बनना शुरू हुआ। बीच में कुछ काम करना, मतलब एक इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट, तो बाबा ने 2003 में ही बाबा ने ये तय किया था कि नीचे का जो लिंग है उसका साथ में हम लोग एक लिंगाकार मंदिर बनाएंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिंगाकार मंदिर हम लोग बनाएंगे। और बाबा का ये जो प्लानिंग था, तो हम लोगों ने सब मिल के, प्रवीण गोस्वामी है, फिर यहाँ का जो अभी ब्रह्मपुर समष्टि का जो जीतू गोस्वामी है, फिर हेमंत विश्व शर्मा है, ये सब मिल के अल्टीमेटम 2021 में ये मार्च में स्थिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ यहाँ पे। मार्च 2021 में हेमंत विश्व शर्मा इसके चेयरमैन हैं इसके। और कितना ऊंचा ये मंदिर है, ये जो पूरा हम कहें जो शिवलिंग है और इसके आसपास का जो आकार है वो कितना बड़ा है? ये आसपास का जो एरिया का बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया कम है इसके लिए, लेकिन ये लंबाई जो है ये 127 फीट है और ये विश्व का सबसे बड़ा लिंगाकार मंदिर बोला जाता है। और इस क्षेत्र में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारा प्रवीण गोस्वामी सेक्रेटरी बाबा का सबसे परम शिष्य है, और उन्हीं की मतलब बहुत सी मतलब हिज फ्रॉम सेक्रीफाइस, तो उन्होंने ये मंदिर पहले उनका ही हाथ से स्टार्ट किया था बाबा का टीका से। फिर बाद में हेमंत विश्व शर्मा, जीतू गोस्वामी आए, फिर बीच में और लोग आए बहुत से, तो उन लोगों ने जाके फाइनली यहाँ पे ये आकार दिया आपने जो आज दिखा है। तो अभी यहाँ इस जो विशालकाय विश्व का सबसे कहें कि विशालकाय शिवलिंग है, तो यहाँ किसी दिन विशेष पे विशेष कोई पूजा अर्चना, कोई ऐसा महत्व, ऐसा कोई कार्यक्रम भी होता है? एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग का 22 फरवरी से जो यहाँ पे स्थिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चला था अप टू 5 मार्च तक, क्योंकि 250 साउथ इंडियन पंडित और 200 नॉर्थ इंडियन पंडित लेके, ये गुरु का ही आदेश था कि ऐसे करके आपको करना है। तो अभी तक फिलहाल, क्योंकि हमने उसका बाद शिवरात्रि आया, उसका बाद उतना हम लोग प्लान ही नहीं कर पा रहे कि कैसे क्या पूजा करें, क्योंकि अभी मृत्युंजय पूजा जो हो रहा है, हमेशा जो होता है वो पूजा तो हमेशा हो रहा है। और मृत्युंजय क्षेत्र में एक्चुअली पूजा यहाँ का भूमि में इतना पावर है कि कहीं भी आप अगर बैठ जाइए, ये बोलता है प्रवीण गोस्वामी बोलता था कि ये भूमि ये ज्ञान क्षेत्र है, और ये ज्ञान क्षेत्र में ये भूमि में इतना पावर है कि आप कहीं पे भी अगर बैठेंगे ना, वहाँ से भी आपको हासिल हो सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है ब्रह्मपुर, एक्चुअली ब्रह्मपुर। तो ये ब्रह्मपुर इसलिए है कि यहाँ पे लोग साधना करते हैं। कामपुर भी है सब, जहाँ पे काम सिद्ध होता है, जहाँ पे जब ये करके पूजा करके, ये ध्यान धारणा करके यहाँ पे लोग पुराने ज़माने में ऐसा करते थे, सुना था, हमने भी सुना है, और बाबा ने भी कहते हैं कि ऐसा है यहाँ पर। ये महामृत्युंजय जो क्षेत्र है, यहाँ पे 3 पावर का कंपोजिंग है। इसमें विष्णु, बगला और शिव है। तो इसमें मृत्युंजय और मृत्यु संजीवनी बोध है, ये सब ये है इसमें। इसलिए मृत्युंजय मतलब ये नहीं कि हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन
जो अकाल मृत्यु होता है ना, इसको रोध कर सकता है। और मीटर संजीवनी जो है, जो मतलब जो बीमारी लोग हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे आके अगर इन लोग प्रोडक्शन करेंगे तो उनको भी एक राहत मिल सकता है। ये बाबा का कहना है। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद मान जी। ये विश्व का सबसे विशाल काय शिवलिंग, और अगर आप असम की यात्रा कर रहे हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करने गुवाहाटी आ रहे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क आ रहे हैं, या फिर कहें कि पूर्वोत्तर की संस्कृति सभ्यता को समझने आ रहे हैं, तो गुवाहाटी से करीब 110-120 किलोमीटर दूर विश्व के इस सबसे विशालकाय शिवलिंग का दर्शन करना न भूलें। और यहाँ आप आएंगे तो आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति का एहसास अवश्य होगा, और ये अनुभव आप स्वयं लेंगे तभी समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओम नमः शिवाय।